हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन के यौगिकों की। तो कार्बन के यौगिकों में हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो पहले बात कर रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन के वही यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? कार्बन के वही यौगिक जो आपके हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो कार्बन के वही यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन को हम सी से भी दिखा सकते हैं। तो कार्बन के वही यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण का। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यौगिक होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन कार्बन के यौगिक कहते हैं। यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर आपका सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है वो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। असंतृप्त जो आपके संतृप्त वाले होते हैं उसमें आपका आता है एल्केन। तो एल्केन किसे कहते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच के हो आपका सिंगल बॉन्ड हो। असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन, एल्काइन। तो असंतृप्त आपके दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन किसे कहते हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है तो एल्कीन कहलाता है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो आपका एल्काइन कहलाता है। अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है तो आपका क्या कहलाता है? कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो आपका एल्काइन कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या एकल बंध, इसे क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन किसे कहते हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। एल्कीन के डबल बॉन्ड को हम द्विबंध भी बोलते हैं। अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड या त्रिकबंध पाया जाता है, जैसे कि वो कहते हैं त्रिकबंध, ये आपका त्रिकबंध या ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपका क्या है? डबल बॉन्ड। तो एल्कीन किसे कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बनिक यौगिक है जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, असंतृप्त कहलाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन किसे कहते हैं? वह कार्बनिक यौगिक जिनके बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन कहलाता है। एल्काइन वह कार्बनिक यौगिक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाता है? आपका एल्काइन कहलाता है। जो आपका एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का आपका सूत्र होता है। जो आपकी एल्कीन होती है उसका सूत्र होता है CnH2n, और जो आपकी एल्काइन होती है उसका सूत्र होता है CnH2n-।
तो जो होता है एल्केन का सूत्र, ये होता है एल्कीन का, और ये होता है एल्काइन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करेंगे एल्केन के यौगिकों की श्रेणी के, एल्किन श्रेणी के यौगिकों की, एल्काइन श्रेणी की यौगिकों की और इनके आईपीएसी नाम की। यानी एल्केन, एल्किन, एल्काइन की हम आईपीएसी नाम की बात करेंगे और इनकी श्रेणी की, यानी एल्केन में कौन कौन से आते हैं, एल्किन में कौन कौन से आते हैं, एल्काइन में कौन कौन से आते हैं। बात करते हैं हम एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी। तो एल्केन, जो आपकी एल्केन श्रेणी होती है इसका सूत्र होता है CnH2n+2। और जब हम इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं तो हम क्या जोड़ देते हैं, इसके नाम के आगे n जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? n। आईयूपीएसी नेम में हम इसके आगे क्या जोड़ देते हैं? n। वही बताऊंगा मैं। ऐसे आपकी श्रेणी दूसरी क्या है? एल्कीन। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका, इसका सूत्र होता है आपका CnH2n और इसका आईयूपीएसी नाम हम करते हैं तो हम जोड़ देते हैं इन। फिर तीसरी आपकी एल्काइन, तीसरी आपकी श्रेणी एल्काइन। इसका सूत्र होता है आपका CnH2n-2 और जब इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं तो हम जोड़ देते हैं आगे आइन। तो बात सुनिए, तो आपकी तीन श्रेणी है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन श्रेणी में कौन कौन से यौगिक आते हैं पहले उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो n नंबर है, n का मान हमने क्या पूरा पुट करा? 1। n का मतलब करा कार्बन एक वाला लिया यौगिक अपना हाइड्रोकार्बन, तो n का मान यह 1 पुट करा तो क्या आएगा? C1H2, n की क्या पुट करा? 1। 2 गुणा 1 प्लस 2। तो यहाँ पर जो n था फॉर्मूला हमने n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया। तो जब हमने n की जगह 1 रखा तो C1 हो गया, n की जगह 2 गुणा 1 प्लस 2, तो C एकम C, 2 एकम 2 और 2 4। तो पहला कंपाउंड क्या आ गया आपका? CH4 आ गया। अब ऐसे ही आपने n का मान कितना रखा? 2। तो C2, n का मान क्या रखा आपने? 2 प्लस 2, तो C2 ऐसी की ऐसी, 2 दूनी 4 और 2 6। तो इनमें आप एक कंपाउंड निकाल लें एक श्रेणी का फॉर्मूले से, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब लाइन से निकल जाते हैं। लाइन से कैसे निकल जाते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कार्बन था, एक कार्बन के बाद एक कार्बन बढ़ गया, लेकिन जो आगे वाली श्रेणी होती है उसमें कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। यानी एक कार्बन बढ़ाते जाएँ और 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाएँ तो जो अगला कंपाउंड आता है वो खुद ब खुद आ जाता है। तो यहाँ पर CH4, यहाँ क्या आएगा आपका? C3H8, यहाँ क्या आएगा? C4H10, यहाँ क्या आएगा? C5H12, यहाँ क्या आएगा? C6H14। तो हम 6 कार्बन तक हमने एल्केन श्रेणी की यौगिक प्राप्त कर लिए। तो 1 2 3 4 5, तो 6 कार्बन तक आप करके आ गए, कार्बन श्रेणी के यौगिक आ गए। अब ऐसे ही एल्कीन के प्राप्त करते हैं। तो एल्केन का क्या होता है? एल्केन का ये होता है कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड आता है, और एल्कीन का कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है। तो इसलिए डबल बॉन्ड लाने के लिए 2 कार्बनों की आवश्यकता होगी, इसलिए ये पहले एक कार्बन से सोल्यूशन होती है 200 कार्बन की। तो हमने n का मान कितना पुट करा? फॉर्मूला रहेगा CnH2n, n का मान पुट करा 2, तो C2H 2 गुणा 2, तो C2 2 दूनी 4, तो क्या आ गया पहला कंपाउंड? C2H4, तो इसका आ गया C2H4। फिर मैंने बताया था आप यहाँ एक कार्बन बढ़ाते जाएँ, इधर नीचे 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाएँ तो अगला कंपाउंड खुद ब खुद आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? C3H6, यहाँ क्या हो जाएगा? C4H8, यहाँ जो रहेगा आपका C5H10। तो यहाँ पर 2 बढ़ाए, 2 3 4 बजे गिनती, या बड़ा 4 6 8 10, यहाँ क्या हो जाएगा? C6H12। ऐसी एल्काइन का, तो एल्काइन का भी हम मान रखते हैं n का मान 2,
तो n का मान 2 रखा, तो C2H2 गुणा 2 माइनस 2, ये मान n की जगह रख दिया। तो C2 ऐसी की ऐसी 2 दूनी 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, C2H2, तो कितना आ गया C2H2, तो इसका क्या आ गया C2H2। तो बात ये है, यानी एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम किस्में होती है एल्किन में, और उससे भी 2 हाइड्रोजन कम किस्में होते हैं एल्काइन में। जैसे यहाँ C2 क्या था, S6 था, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन कम हो गए, C2H4। अगर एल्काइन लाना है तो 2 हाइड्रोजन और कम करो, C2H4। अब इसके एक कार्बन बढ़ा रहा हो, एक हाइड्रोजन बढ़ाओ, तो एक कार्बन बढ़ाते जाओ और एक हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ, क्या आएगी एल्काइन। तो C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। तो एन का मान यहाँ एक पुट करा, तो हमने एल्केन CD निकाल ली, ऐसी एल्किन निकाल ली, ऐसी एल्काइन निकाल ली। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं इसके IUPAC नाम की। तो IUPAC नाम की कैसे करते हैं ये सुन लें। तो कार्बन के आपके कुछ नाम होते हैं। एक कार्बन का नाम होता है आपका मैथ, 2 कार्बन को कहते हैं मैथ, 3 कार्बन को कहते हैं हम प्रो, 4 कार्बन को बोलते हैं हम ब्यूट, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हम एक्स। तो 1 कार्बन को बोलते हैं हम मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को एक्स। अब इसका नाम करना है, करना है, IUPAC नाम है। तो 1 कार्बन क्या है, यहाँ 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को हम क्या लिख देंगे मैथ। अगर एल्केन्स रेडी हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो क्या हम जोड़ते हैं IUPAC नाम में N, तो हमने इसके आगे की जोड़ दिया N। तो ता पे छोटे की मात्रा तैन है, तैन, तो क्या हो जाएगा मैथेन। ऐसी 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम क्या होता है एथ, तो इसको एथ लिखा। जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम क्या जोड़ते हैं N, तो एथ प्लस N क्या आएगा एथेन। ऐसे 3 कार्बन है, तो प्रो प्लस N, तो वहाँ पे छोटे की मात्रा पेन है, पेन क्यों आएगा आपका प्रोपेन। ऐसे 4 कार्बन है, तो क्या लिखूँ डायरेक्ट, तो क्या आएगा आपका ब्यूटेन। ऐसे क्या आएगा पेंटेन, ऐसे नीचे वाले क्या होएगा एक्सेन। तो ऐसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इनका IUPAC नेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एल्किन CD की। जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं एन, तो इसका नाम जो रहेगा तुम्हारा 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कहते हैं एन, और प्लस क्या जोड़ देते हैं इन, तो एथ प्लस इन क्यों आएगा मिलके, यहाँ लिख दे रहे हैं इसका नाम एथीन। तो तापे बड़ी की मात्रा 3 है, 3 की हो गया इसका नाम एथीन। ऐसे हम इसके नाम की बात करते हैं इस वाले की। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, प्लस के जोड़ा इन, तो प्रोप प्लस इन मिला के क्या हो जाएगा प्रोपीन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन ब्यूट, और क्या जोड़ते हैं IUPAC नाम है इन, तो ब्यूटीन। ऐसे इसका पेन, 5 कार्बन है पेन, और क्या जोड़ते हैं इन, तो इसको हो जाएगा पेंटीन। ऐसे 6 कार्बन है, 6 कार्बन के जोड़ते हैं हेक्स, और क्या लिखा है आगे इन, उसका नाम क्या होगा एक्सीन। अब एल्काइन CD की बात करते हैं। यहाँ कितने कार्बन है 2, तो 2 को भी कहते हैं हम एथ, और इसके आगे IUPAC नाम होता है, तो ये जो लगाते हैं आई, तो एथ प्लस आई, तो तापे बड़ा कंडक्ता E9 एथाइन, इसका नाम क्या होगा एथाइन। ऐसे 3 कार्बन वाले का हमें नामकरण करना है, तो 3 कार्बन का प्रो, और प्लस के जोड़ देंगे आई, तो क्या होगा प्रोपाइन, प्रो पापा कंडक्ता E9 प्रोपाइन। ऐसे इसका नाम 4 कार्बन है ब्यूट, ब्यूटाइन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा 5 कार्बन है पेंट, पेंटाइन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा कितने कार्बन है 6 हेक्स, हेक्साइन।
तो जब आपका एल्केन श्रेणी होती है तो उसके नाम आईयूपीएसी नाम में हम आगे के जोड़े थे एन जोड़ देते हैं। तो हमने एन जोड़ा, एक कार्बन का मैथ प्लस एन मैथ है, ऐसे ही एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। जब आपके एल्केन श्रेणी होती है, एल्केन श्रेणी किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो दो का हमने क्या एथ और प्लस के जोड़ दिया इन, तो क्या हो गया एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन। ऐसी एल्काइन श्रेणी में क्या करते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या जोड़ते हैं? आईयूपीएसी नंबर आई, तो एथ प्लस आई एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन। तो इस तरीके से हम एल्केन एल्किन श्रेणी के सभी यौगिकों की श्रेणी निकाल सकते हैं और इनका आईयूपीएसी नाम आसानी से कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इनकी संरचनाओं की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।